भारत और दुनिया के सबसे खतरनाक स्कैम और फ्रॉड कैसे आम लोग हर दिन ठगे जा रहे हैं। दोस्तों, आज का दौर डिजिटल है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, घर बैठे नौकरी ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पर नए लोगों से मिलते हैं। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में एक ऐसा अंधेरा भी मौजूद है जहां हर दिन लाखों लोग ठगे जाते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो देते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान, कुछ लोग अपना आत्मविश्वास और कुछ लोग तो उम्मीद तक खो देते हैं। सबसे डरावनी बात क्या है? स्कैमर हमेशा किसी अनजान जंगल में नहीं बैठा होता। कई बार वह हमारे आसपास ही होता है। एक फेक कॉलर, एक फ्रॉड वेबसाइट, एक नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम या सिर्फ एक लिंक और आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। हम समझेंगे स्कैम की जड़ क्या है, लोग आखिर बार बार क्यों फंस जाते हैं, स्कैमर्स इंसानी दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं और कैसे हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। स्कैम की असली जड़ क्या है? दोस्तों, हर स्कैम की शुरुआत टेक्नोलॉजी से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है इंसान की भावनाओं से। स्कैमर 3 चीज़ों का फायदा उठाता है: डर, लालच, भरोसा। अगर कोई आपको डरा दे तो आप जल्दी फैसला लेते हैं। अगर कोई आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दे तो आपका लालच जाग जाता है। और अगर कोई आपका भरोसा जीत ले तो आप खुद अपनी जानकारी उसे दे देते हैं। यही स्कैम की असली साइकोलॉजी है। स्कैमर कंप्यूटर हैक करने से पहले आपके दिमाग को हैक करता है। टीपी और बैंकिंग स्कैम की पूरी सच्चाई। भारत में हर दिन हजारों लोग बैंक फ्रॉड का शिकार होते हैं। स्कैमर कॉल करता है, सर आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा। और फिर वे आपको पैनिक में डाल देते हैं। डर के कारण लोग बिना सोचे ओटीपी बता देते हैं। लेकिन सच क्या है? ओटीपी ही आपके बैंक अकाउंट की चाबी है। जो ओटीपी जान गया वह आपके पैसे तक पहुंच सकता है। आजकल स्कैमर सिर्फ कॉल नहीं करते, वे फेक बैंकिंग ऐप्स बनाते हैं, फेक कस्टमर केयर नंबर डालते हैं, गूगल सर्च पर फेक हेल्पलाइन दिखाते हैं और लोग खुद फ्रॉडस्टर को कॉल कर देते हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक कभी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। वर्क फ्रॉम होम और जॉब स्कैम। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों युवा जॉब ढूंढ रहे हैं। स्कैमर्स इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वे सोशल मीडिया पर एड्स चलाते हैं, घर बैठे 3,000 रुपये रोज कमाइए, सिंपल टाइपिंग जॉब, नो एक्सपीरियंस नीडेड। शुरुआत में वे छोटा पेमेंट करके भरोसा जीतते हैं, फिर कहते हैं रजिस्ट्रेशन फी जमा करो, वीआईपी टास्क अनलॉक करो, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो, और लोग पैसे भेजते जाते हैं। लेकिन जॉब कभी नहीं मिलती। असल में स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं होता। कई बार वे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और पर्सनल डेटा भी चुरा लेते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में दूसरे फ्रॉड में किया जाता है। रोमांस फ्रॉड और इमोशनल फ्रॉड। ये फ्रॉड सबसे खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसमें पैसे से पहले दिल को निशाना बनाया जाता है। स्कैमर फेक प्रोफाइल बनाता है, महंगी फोटोज डालता है, लग्जरी लाइफ दिखाता है। धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है, फिर रोज बातें, फिर इमोशनल अटैचमेंट, और फिर एक दिन मुझे इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल बिल देना है, मैं इंडिया आ रहा हूं लेकिन कस्टम्स में फंस गया हूं। और इंसान भावनाओं में बहकर पैसे भेज देता है। कई लोग लाखों गंवा चुके हैं, कुछ लोग शर्म के कारण किसी को बताते तक नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। आजकल फेक शॉपिंग वेबसाइट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वे बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी दिखती हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम, भारी डिस्काउंट, फ्लैश सेल, और लोग सोचते हैं इतना सस्ता मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन पेमेंट के बाद या तो प्रोडक्ट फेक निकलता है या प्रोडक्ट आता ही नहीं। कुछ वेबसाइट्स तो सिर्फ कार्ड डिटेल्स चोरी करने के लिए बनाई जाती हैं। स्कैम में ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है? स्कैमर जानता है इंसान जल्दी किस बात पर रिएक्शन देता है, इसलिए वे 3 ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। 1. अर्जेंसी।
अभी करो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। 2. फियर, आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। 3. ग्रीड, 10,000 रुपये लगाओ और 1 लाख रुपये कमाओ। जब इंसान इमोशन में होता है तब उसका लॉजिक कमजोर हो जाता है और यहीं स्कैम सफल होता है। इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो स्कैम दुनिया में सबसे बड़े फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कैम के जरिए हुए हैं। लोगों को सपना दिखाया जाता है, पैसा डबल, गारंटीड रिटर्न, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन रियलिटी क्या होती है? शुरुआत में पुराने लोगों को नए लोगों के पैसे से पेमेंट किया जाता है। इसे पोंजी स्कीम कहते हैं। जब नए लोग आना बंद हो जाते हैं, पूरा सिस्टम गिर जाता है और लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं। एआई और डीप फेक स्कैम टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, स्कैम उतने डेंजरस हो रहे हैं। अब एआई से किसी की वॉइस कॉपी की जा सकती है, वीडियो फेक बनाया जा सकता है। कल्पना कीजिए आपको अपने भाई की आवाज़ में कॉल आए, मुझे तुरंत पैसे चाहिए, लेकिन असल में वह एआई जनरेटेड वॉइस हो। भविष्य में डीप फेक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर थ्रेट बन सकता है। बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा टारगेट क्यों होते हैं? स्कैमर्स जानते हैं बुजुर्ग लोग टेक्नोलॉजी कम समझते हैं, वे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और कई बार अकेले होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को इन स्कैम्स के बारे में ज़रूर समझाएं, क्योंकि कई बार एक छोटी अवेयरनेस लाखों रुपए बचा सकती है। स्कैम की सबसे बड़ी वार्निंग साइंस, अगर कोई व्यक्ति जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर डाले, ओटीपी मांगे, अननोन लिंक भेजे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाए, सीक्रेट रखने को कहे, पर्सनल डिटेल्स मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। खुद को सेफ कैसे रखें? ओटीपी कभी शेयर न करें, अननोन लिंक पर क्लिक न करें, हर ऐप ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, सोशल मीडिया पर ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करें, किसी भी ऑफर को वेरीफाई ज़रूर करें, पैनिक में डिसीजन कभी न लें, और एक बात ज़रूर, किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा ना करें दोस्तों। स्कैम सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये भरोसे की चोरी है, भावनाओं की चोरी है और कई बार पूरी जिंदगी की मेहनत की चोरी है। इसलिए हमेशा याद रखिए, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है अलर्ट होना। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना आज के समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी किसी स्कैम का सामना किया है, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।